कविता जी, आप जब मुंबई आई, आई थिंक यू वर इन योर लेट 30s, मे बी क्लोजर टू 40s इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई? ऐसा लगा कि थोड़ा पहले आते तो शायद बेटर काम मिलता? या कभी ऐसा हुआ कि काम की तलाश में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा हो क्योंकि लेट स्टार्ट किया है तो काम कम है? यस, एक तारा मुझे मिला था व्हेन आई वाज 39। मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ कि मैं बॉम्बे लेट आई, बल्कि मुझे लगता है बहुत सही टाइम पर आई। जो कुछ भी होता है सही होता है। मुझे सही गलत की पहचान हो गई थी जब मैं यहाँ आई थी, विद बैग एंड बैगेज, विद माई किड्स एंड ऑल। अदरवाइज यदि मैं वही 16-17 साल की उम्र में आती तो फिर ये होता है ना कि फेम के लिए, पैसे के लिए आप जो काम आ रहा है करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। मैंने वो नहीं किया। आई वॉज वेरी चूजी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। रियली उससे पहचान मिली एक तारा से, जिसको लोग बोलते हैं ब्रेक, लेकिन मेरा पहला सॉन्ग सतीश कौशिक जी ने अपनी फिल्म वादा के लिए दिया था मुझे। तो वो मेरा पहला गीत था। जिंदगी को संवार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे मौला, दैट वाज आल्सो माय कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद मैंने गैंगस्टर में गाया था, कंगना रनौत और शाइनी आहूजा एंड ऑल। फिर उसके बाद वेकअप सिड, और उसके बीच में मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, हमने सूफी कॉन्सर्ट्स अपने शुरू कर दिए थे पैन इंडिया। कई बार टाइम की वजह से नहीं कि मैं लेट हुई, कई बार मुझे ये लगता था कि मैं मिसफिट हूँ, क्योंकि यहाँ जो लोगों को चाहिए मैं वो देना नहीं चाह रही हूँ। मतलब मुझे अपने ऊपर वो टैग नहीं लगाना था कि आई एम अ आइटम सॉन्ग सिंगर। तो मुझे अच्छी मीनिंगफुल पोइट्री करनी थी, मीनिंगफुल काम करना चाहता, वो सारे रीजंस थे। उसको लेके कई बार मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाऊंगी बॉम्बे में। लेकिन ईश्वर भी इम्तहान लेता है, वो देता है आपको तरह तरह की चीज़ें, फिर देखता है कि तुम किसी पे फिसल तो नहीं रही हो। जब देखा किसी पे नहीं फिसली तब उन्होंने मेरी झोली में एक तारा का गीत दिया। Do catch this full episode on the YouTube channel of Between the Notes with Soumya Vajpayee.